जिनकी जिद का स्मारक था। जांच क्यों नहीं करी जाती है? लोहा गिर रहा है। जानकारी तो नहीं है कि ये क्यों बैठे हैं यहाँ। राजधानी रायपुर में स्काई वॉक को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के नेता वो मौजूद हैं। स्काई वॉक को लेकर हमेशा से ही प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। आप देख सकते हैं कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं अपने हाथ में तख्ती पकड़े हैं, जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि स्काई वॉक का जो निर्माण है वो हमेशा विवादों में घिरा है। भाजपा की सरकार में स्काई वॉक बनाना शुरू हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया, ना इसे तोड़ सके ना इसे बना सके। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। मैं महिलाओं से बात करता हूँ कि आखिर स्काई वॉक के बारे में क्या जानते हैं। मैडम, आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं स्काई वॉक को लेकर, क्या क्या दिक्कत है इसमें? आप लोग बोलेंगी? आइए मैडम, आप बताइए। मैडम, आखिर स्काई वॉक को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है बताइए। ढंग से काम नहीं हो रहा है, लोहा गिर रहा है। किसी के ऊपर अगर गिर जाएगा तो मुसीबत हो जाएगा। उससे अच्छा बंद कर दो उसको, काम को। और क्या क्या दिक्कत है? ये तो नॉर्मल है, इसके अलावा और कोई परेशानी है क्या? इसे क्यों बनाया जाए? सरकार लोग बस पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा कोई अच्छे ही काम पे लगाने से अच्छा ही होगा। बाकी ये ऊपर से कौन चलना चाहेगा? नीचे से ही सब चलेंगे ना, ऊपर से कुछ नहीं होगा। बस बस लूट, ऊपर से तो कोई जाएगा आएगा नहीं, और ऊपर से जाएंगे भी तो लूट मार होगा। बाकी कुछ होगा नहीं, चोरी चमारी होंगे, बाकी चाकूबाजी। और नीचे से ही सब जाना चाहेंगे। बाकी ऊपर से तो कोई इतना टाइम वेस्ट करना चाहेंगे भी नहीं कि सब अपना टाइम ही बचाना चाहते हैं। देखिए, महिला लोग हैं यहाँ पे, हालांकि इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर ये प्रदर्शन किस बारे में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, अपने बच्चों को लेकर आई, इतनी गर्मी में बैठी है। मैं उनसे और बातें करता हूँ कि आखिर क्या समस्या है, आखिर स्काई वॉक को लेकर ऐसी क्या परेशानी है जो महिलाओं को बैठना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूँगा। स्काई वॉक को लेकर आप लोग बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर कितनी समस्या हो रही है लोगों को इससे? देखिए, अब इन्हें जानकारी तो नहीं है कि ये क्यों बैठे हैं यहाँ पे। इन्हें बस बुलाया गया और ये आके धरने पे बैठ गई हैं, क्योंकि ये पुरुषों का धरना होता है हमेशा, ये देखा यही जाता है, पुरुष ही हमेशा देखते हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहता हूँ। मैडम, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पीछे की महिलाओं को तो कुछ मालूम नहीं है, आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? स्काई वॉक में जो लापरवाही की जा रही है उसके लिए हम लोग प्रदर्शन में आए हैं। यहाँ से आड़े अभी आंधी तूफान का चल ही रहा है, मौसम बरसात का हो ही जाता है। यहाँ से हमारा आना जाना हो रहा है। कभी अगर आंधी तूफान आया तो अचानक से उसके नट बोल्ट पूरे ढीले हो गए हैं, पूरा जंग लग चुका है। तो इसके लिए जाँच क्यों नहीं करी जाती है? इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो आगे हम और प्रदर्शन करते जाएंगे। इसके लिए मांगे पूरी नहीं होगी तो और प्रदर्शन होगा। कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करते आए हैं, आप लोगों की भी सरकार थी, उस समय इसका निर्णय क्यों नहीं लिया गया? ये जो स्मारक जिसने खड़ा किया था उसका जो है खामियाजा हमारी सरकार क्यों भुगतती? ये जिद का स्मारक, जिनकी जिद का स्मारक था, वही अपनी जिद को आज भी पूरी करने में लगे हुए हैं। वो 60 करोड़ जो उस समय बर्बाद होने वाले थे, अब उसको वो 110 करोड़ पे ले आए हैं। लेकिन जो है इसको जब बन रहा है, आप खुद देख लीजिए, इसमें जंग लगे हुए हालात अभी नज़र आ रहे हैं। इन्हीं जंग के ऊपर काला पेंट लगा करके काम चलाया जा रहा है। तो जो जर्जर हो चुका जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पे डेकोरेटिव सीट लगा करके, डेकोरेटिव टाइल्स लगा करके लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। ये बच्चे के ऊपर उस दिन बोल्ट गिर गया था वहाँ ऊपर से, ये बच्चा उस दिन इसका सिर फुट जाता। वो जो है कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबरों में दिखाया था, ऊपर से सीट उड़ करके गिरी और किसी के सिर पे गिरी, लेकिन गनीमत था आगे पीछे कोई नहीं था और सीट ऊपर गिरी। अगर ऐसा गिरती तो गला कट के अलग हो गया होता।
तो क्या सरकार किसी की जनहानि का इंतजार कर रही है तब कार्रवाई करेगी? इस पूरे निर्माण में भ्रष्टाचार के अफसरों का जो है पीडब्ल्यूडी के अफसरों की संलिप्तता साफ नज़र आ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार को अपना संरक्षण दे रहा है। ये संरक्षण तत्काल प्रभाव से बंद हो करके इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए, यही हम लोग की मांग है। ये आप लोगों की भी सरकार थी उस समय, आप लोग भी तो एजेंसी और आप लोगों ने भी तो कमेटी गठन किया था, सत्यनारायण शर्मा उसके अध्यक्ष थे, लेकिन ना इसकी कमेटी गठन करने के बाद कोई जांच नहीं हुई उस समय भी ये हुआ कि इसका निर्माण जो है पूरी तरह अनुपयोगी है, क्योंकि उस समय लोगों से सलाह भी मांगी गई थी। सब ने कहा था कि ये निर्माण अनुपयोगी है, लेकिन इसका अन्य उपयोग किया जाए कि सलाह के साथ वो फाइल बंद हुई थी। साथ साथ हमारी सरकार बदल गई, नहीं तो इसका जो है अन्य उपयोग की दिशा में जरूर हम चर्चा कर रहे थे कि इसका अन्य क्या उपयोग हो सकता है, क्योंकि ये स्काई वॉक तो अनुपयोगी है, पर ये पैसा 60 करोड़ पूरी तरह बर्बाद ना हो, इसका अन्य क्या उपयोग हो सकता है, इस पर चर्चा की जा रही थी। लेकिन बीच का कोरोना का दौर और उसके बाद जो है सरकार का जाना, नहीं तो इसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ और यदि उपयोग हो सकता है कि जनता का एक एक पैसा जो कर के रूप में, टैक्स के रूप में हमारे पास आता है, उस पैसे की बर्बादी ना होने पाती। ठेकेदार को लेकर कोई कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि समय तो समाप्त हो गया, 20 अप्रैल का आखिरी समय था, डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अभी तक काम देख के क्या लगता है आपको और कितना समय लगेगा? मैंने कहा ना कि इसमें अफसरों की और सत्ता की संलिप्तता है। यदि वो संलिप्तता नहीं होती तो जिस तरह का घटिया स्तरहीन निर्माण हो रहा है, जो लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है, वो नहीं होने पाता। और अब तक के तो जो है पीडब्ल्यूडी के चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे एसई हो, ई हो, इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सब मिलजुल करके इस अभियान में साथ हैं। तो आगे क्या करेंगे अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या लगातार संघर्ष करेंगे। जनता की लड़ाई है, जनहित की लड़ाई है, सड़क की लड़ाई है, लड़ेंगे। तो देखिए, ये थे कांग्रेस के तमाम नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो स्काई वॉक है वो अनुपयोगी है, किसी काम का नहीं है, वो केवल एक जिद की वजह से इसे बनाया जा रहा है। अगर काम पूरा नहीं होता है या इसका कोई उपयोग में अन्य उपयोग नहीं होता है तो इसी तरह ये आगे प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि जो लोग यहाँ पे मौजूद है तरह तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन नोमेश के साथ लविंदर पाल सिंह, उत्तरा उज्जवल भूमि, रायपुर।